अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यू कैन चूज बिटवीन द पास्ट और न्यू, द ट्रुथ कम्स आउट सडनली, मेजर लाइफ चेंजेस। आप माजी या नए में से किसी एक का, माजी में से या फिर न्यू में से जो प्रेजेंट आपका है में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं कि सच सामने आ जाता है, किसी का सच आपके सामने आ जाता है और अचानक आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आती है। ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। सही है, इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, न्यू है, ओल्ड है, न्यू में क्या हो रहा है और आप किसको कंसिडर करने चाह रहे हैं और किसका ट्रुथ आपके सामने आ रहा है और आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं। ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 नंबर के स्टार्ट में लगाएंगे तो मुझसे उनका कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ठीक है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि अगले पल क्या होगा और क्या होना है, मंजर के पीछे क्या है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। सही है, मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। यू कैन चूज बिटवीन द पास्ट और न्यू, द ट्रुथ कम्स आउट, 5 ऑफ कप्स, suddenly major life changes, नाइट ऑफ कप्स। क्या मेरे व्यूवर्स की लाइफ में सडनली मेजर क्या लाइफ चेंजेस आ रहे हैं? 7 ऑफ कप्स। क्या लाइफ चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 6 ऑफ पेंटिकल। क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में पास्ट और नए उसमें? द वर्ल्ड। कोई एक पैटर्न खत्म हो रहा है, चलें कार्ड्स निकाल लेते हैं। क्या नया आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? लवर्स। क्या नया आ रहा है? द फूल। क्या नया आ रहा है? द एम्परर। क्या आ रहा है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगा कि मुझे 2 कार्ड और लेने चाहिए। क्या नया आ रहा है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, क्या है नया आ रहा है? आप अभी रिसेंटली जो लोग हैं वो बहुत उदास मुझे लग रहे हैं। 50% लोग बहुत उदास हैं। मे बी या तो उन्होंने किसी को ब्लॉक करा हुआ है या फिर वो खुद ब्लॉक हुए हुए हैं किसी के हाथों। आप लोगों की, कुछ लोगों की यहाँ पे एक रूटीन लाइफ चल रही है कि वही जिम्मेदारियाँ, वही रूटीन काम का, वही सारा घूम घूम के वही सब हो रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुझे आप लोग एक रूटीन से बेजार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, कुछ लोग यहाँ पे टैरो रीडिंग्स बहुत बाकायदगी से देख रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखें जी क्या है कि नए या पुराने में से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपके जो एक्स है ना वो आपकी तरफ आ रहे हैं और आपकी तरफ एक नया पर्सन आ रहा है। आपके ये बॉस हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कोई ईगोइस्टिक पर्सन जिसकी बहुत ज़्यादा ईगो है, लेकिन फाइनली ये अपनी ईगो एक साइड में करके, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, एक बॉसी पर्सन जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन वो इन ऑप्शंस में से आपको कंसिडर कर रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है। और ये ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन नहीं है तो ये आपके ऑफिस सिनेरियो हो सकता है। आप कहीं जाते हैं, कहीं वॉक करने जाते हैं, किसी जिम में जाते हैं, वहाँ भी कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, ये नया पर्सन जो है बहुत जल्द आपसे बात करेगा। ठीक है, ये नया पर्सन हो या पुराना हो बहुत जल्द आपसे बात करेगा। अच्छा, अगर पास्ट में आपके साथ इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था आपके एक्स ने, तो वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक अप करना चाहता है। और ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ही करेगा, बराबरी का आपके साथ। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं वो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पे ब्लॉक हैं वो मुझे अपने पर्सन, मतलब वो अनब्लॉक होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। और आप ऑनलाइन कुछ कर रहे थे, वहाँ पे आपकी विन विन हो रही है, आप उसमें आपको सक्सेस आ रही है। अच्छा, क्या आपकी लाइफ में क्या बड़ी तब्दीली क्या आ रही है? एक तो कोई बहुत ही बॉसी पर्सन जिसकी बहुत ज़्यादा ईगो थी, वो अपनी ईगो एक साइड में रख के आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहा है। आपके पास उसकी कम्युनिकेशन आ रही है। ये आपका क्रश हो सकता है, मे बी आप बहुत अरसे से इसका वेट कर रहे थे। ठीक है, दूसरा ये है कि आपके एक्स आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको एज अ मैरिज, एज अ प्रपोजल। ये देखें,
ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयर ये करनी है कि देखिए ये नाइट है, ये इनमेच्योर हो सकते हैं, मे बी ये कि एज डिफरेंस वाली ये रिलेशनशिप है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि नाइट कंसिस्टेंट नहीं होते। अगर यहाँ किंग होता तो मैं बोलती कि जी कंसिस्टेंट है, लेकिन आपकी तरफ ये आ रहे हैं। अब इनका ये जो उबाल है, मीन्स कि ये जितना उनका अभी जो इमोशंस हैं ये कितने दिन रहते हैं ये हम देखते हैं, तो फ़ौरन से कोई फ़ैसला नहीं करना है। चलें अब हम इसको टैरो से दूसरे डेक से क्लैरिफाई करते हैं कि यू कैन चूज़ बिटवीन द पास्ट और न्यू। ट्रुथ कम्स आउट, किसका ट्रुथ सामने आ रहा है? सडनली बिग लाइफ चेंजेस, मेजर लाइफ चेंजेस क्या आ रही है मेरी व्यूवर्स की लाइफ में? किसका ट्रुथ आ रहा है? नए और पुराने में से क्या हो रहा है? चलें 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे बहुत अरसे से, वो बंदा आपके पास आ रहा है। फाइनली आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है, और ये बंदा क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ केयर की है। इनका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, इनकी अल्ट्रा हैप्पीनेस आप है, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, ठीक है। यहाँ जो फेमिनाइन एनर्जी है, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, अपनी बहुत सेल्फ केयर की है, सेल्फ वर्थ पे ध्यान दिया है, अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया है, तो अब आपने इसको चेज नहीं किया, अट्रैक्ट करा है, तो ये आपकी तरफ आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स। भाई ये पर्सन जो है ना, इसको आप अपने नया हो या पुराना हो, इसको आप अपने सोलमेट लगते हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आपकी जो सिचुएशन हो उतना लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनके पास मे बी कि ये आपको अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इनको आपके साथ गुजारे हुए लम्हे बहुत याद आ रहे हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। फाइनली जो लोग नया का इंतज़ार कर रहे हैं या पुराने का है, मुझे वो 95% रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका सोलमेट उनको मिल रहा है। ये देखें 6 ऑफ वॉन्ड्स, सन, कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। फाइनली जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, आपकी लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, आपका समझ लें सोलमेट ट्विन फ्लेम आपको मिलने जा रहा है। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड। हमने क्या कहा था कि सडनली किसी का ट्रुथ रिवील होगा, आपके पर्सन का ट्रुथ आप पे रिवील हो सकता है। अगर आप एक बंदा मैरिड है और एक सिंगल है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगला बंदा जो है, अगर उसने छुपाया था तो आपको पता चल जाएगा कि वो मैरिड है, अनमैरिड नहीं है। मीन्स कि अगर आप सिंगल है और उस पर्सन ने कहा वो भी सिंगल है, तो किसी का ट्रुथ सामने आएगा कि जी वो जो है मैरिड है, सही है, और उसने आपको क्या बताया हुआ है कि वो मैरिड नहीं है, सही है। फाइनली किसी की ईगो मेल्ट हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स। मे बी आपने शादी का डिसाइड कर लिया है नई जगह पे, और आपके एक्स को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि आपने उसको छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा किसी को एंजाइटी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, और सामने वाला समझ रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? जजमेंट। जो आपसे बंदा वॉक अवे कर गया था, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स है, वो आपके पास दोबारा आ रहा है और आपके साथ एक सेकंड चांस चाहता है। द वर्ल्ड क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। भाई अगर आप लोग ऑनलाइन किस मिले थे और आप लोग इसी लूप में घूमते रहते हैं, मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं, लेकिन अब फाइनली आप लोग दोबारा मिल रहे हैं, कोई दोबारा से ये रिलेशनशिप में आ रहा है, एक रिस्क लेना चाहते हैं आप लोग, एक ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फाइनली एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। लवर्स क्यों आया है? द स्टार। अगर आप कोई मीडिया पर्सन है तो मे बी कि आप इनसे ऑनलाइन मिले हो, मीडिया पे मिले हो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, आपके पर्सन आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड, इतना ज़्यादा इन टच, इतना ज़्यादा आपसे इन लव हो गए हैं कि वो अब आपको प्रपोज कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल। आपके पास आपके नए पर्सन हो या पुराने पर्सन हो, उनका मैसेज आता हुआ, सडनली आपके पास उनका मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एम्परर और 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? द मैजिशियन। भाई कोई एक बहुत ही बॉसी पर्सन, वो अपनी ईगो एक साइड में करके आपको मुझे वो आपको कॉल करता हुआ, आपको मैसेज करता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनली इसने अपनी ईगो एक साइड में रख दी है और ये अब आपसे कांटेक्ट करेगा। आपके पास दो, नया भी पुराना भी, 2 लोग हो सकते हैं, मे बी 2 लोग नए हों और एक कोई पुराना आ रहा है। अब आपको चूज़ करना है कि आपने किसको
अपनी लाइफ में जगह देनी है या नहीं देनी है। मे बी कि किसी नए का सच आपके सामने आए या किसी पुराने का सच अचानक आपके सामने आए और उससे आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं जी एक सवाल और एक जवाब आपका, 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। द ट्रुथ अबाउट चेंज। देखें जी मतलब कार्ड भी वही आया है, हम ट्रुथ की बात कर रहे थे, तब्दीली के बारे में हकीकत। वी डोंट नीड समथिंग टू गो रॉन्ग इन ऑर्डर टू चेंज। हमें तब्दील करने के लिए कुछ गलत होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जी, यही बात है कि आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने किसको अपनी लाइफ में जगह देनी है और किसको नहीं देनी है। ठीक है, आपकी टोटली अपनी विश होती है। लेकिन ये तो आपके अपनों पर है ना कि कोई आपकी लाइफ में आता है तो आप किसी को, जब तक आप रियलिटी चेक नहीं कर लें, आप किसी को चांस ना दें। अच्छा, अब हम करते हैं जी आज की अफर्मेशन। यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं बल्कि एक कतरा में पूरा समंदर हो। यार क्या ज़बरदस्त बात है वाकई। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ अपनी रीडिंग को ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ज़्यादा नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।